बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमदे लिहाज़ खिदमत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो रेडिश है, मूली के सीलिंग कैसे करनी है जिससे आपकी मूलियां बाल्टी में भी मोटी मोटी हो, टोकरी में लगाएं तब भी मोटी हो। उसका फासले को कैसे डिवाइड करना है, उसको मिट्टी में कौन कौन सी खादें शामिल करनी है जिससे हमारी मूलियां जल्दी बड़ी और मोटी ताज़ी हो जाएं। जी हाँ भी, बस ये जो पैकेट मेरे हाथ में आपने मूली के सीड्स का, रेडिश सीड का देखा है, ये तकरीबन 8 से 10 सब्जियों के बीज का एक पैकेट ज़राअत महकमा ज़राअत के दफ्तर से आपको फ्री में मिल जाता है, जिसकी तकरीबन 150 रुपए प्राइस है। उसमें 8 वेजिटेबल के बीज। मूली उगाने के लिए कम अज कम आपका जो बर्तन है, जो पॉट है जिसमें आप मूली उगा रहे हैं, उसकी गहराई कम अज कम आपकी जो है ना वो 1 फुट से ज्यादा होनी चाहिए, 15 इंच तकरीबन होनी चाहिए, क्योंकि मूली लंबी होती है। और इसका जो आपने मूली से बीज का फासला रखना है, वो कम अज कम 2 से 2.5 इंच लाजमी होना चाहिए, क्योंकि उसने कम अज कम मूली 2-2.5 इंच मोटी होती है, तो इतना फासला होना चाहिए। अगर आप बीज ज्यादा लगा देंगे तो मूली आपकी अच्छी तरह सर्वाइव नहीं करेगी, वो मोटी नहीं होगी। मूली के बीज लगाने से पहले, गमले में भरने से पहले हम अपनी मिट्टी को फर्टिलाइज कैसे करें, उसे रिच न्यूट्रिएंट कैसे बनाएं, उसके लिए आप अपने गमलों की मिट्टी में को जो है ना सोइल में न्यूट्रिएंट शामिल करने हैं, पौधों की खुराक शामिल करनी है। दोस्तों, जो आप मूली लगा रहे हैं उसके लिए जो जिसमें फ्रूट बनता है वो जड़ में बने, या ऊपर गोभी बंद गोभी की तरह फ्लावर में बने, या हमारा बैंगन, या हमारे कोई भी जिसके टमाटर जिस पे फ्रूट बनता है, फ्लावर आने हैं, उसके लिए यानी कि NPK खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की खाद बहुत जरूरी है। अगर आप ये शामिल नहीं करते तो आपका पौधा जो है ना वो अच्छे तरीके से वो ग्रोथ नहीं करेगा। अगर आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन शामिल नहीं है, जो बुनियादी चीज है, तो आपका पौधा बड़ा ही वीक उगेगा, जर्मिनेट करेगा। जब वीक जर्मिनेट करेगा तो उसके बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फ्रूट देना या आगे जाके बड़ा पौधा होना वो तो बात की बात है। इसलिए हमने जो भी मिट्टी तैयार करनी है, पहले उसमें कम अज कम आपने 40% तक, चलो 40 नहीं तो कम अज कम 30% तक उसमें गोबर की गली हुई खाद, किचन वेस्ट डिकम्पोज आप घर में तैयार कर सकते हैं, घर में या बाजार से भी आपको मिल जाती है। तो ये चीजें आपने लाजमी शामिल करनी है। और कुदरती तौर पर गोबर की खाद में और जो हम किचन वेस्ट डिकम्पोज बनाते हैं उसमें ये सारी चीजें शामिल होती हैं जो हमारे पौधों को लिए चाहिए। हमने गमले की मिट्टी में गोबर की खाद, किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो है ना 30 से 40% मिला लिया, तो सोइल हमारी रिच न्यूट्रिएंट तैयार हो गई है। अब हम गमले में भर लेंगे। गमले में भरने के बाद उसको 24 घंटे पहले या कम अज कम 8-10 घंटे पहले पानी अच्छी तरह पिला दें, ताकि हमारी मिट्टी में बत्तर हो जाए, अच्छी तरह मॉइस्चराइज हो जाए। उसके बाद हम सीडलिंग करेंगे। तो अब बात ये आ जाती है कि जब हमने ये चीजें लगानी है, सीडलिंग करनी है, तो हम बीज को यूं ही स्प्रिंकल कर देते हैं। अक्सर ये बताया जाता है कि स्प्रिंकल कर दें। तो दोस्तों, हम देखें कोई सारे बंदे जो नए नए काम करने वाले आ रहे हैं, मसलन गार्डनिंग सीख रहे हैं, तो अब उनको कैसे पता चले, उसके लिए दोस्तों ये देखें, ये बॉटल है एक आम जो जूस वाली है, ये 2 इंच का इसका डाया है। तो हम इसको करेंगे, ये देखें इस तरह से हम इसका जो है ना ये बाल्टी के किनारे के साथ भी लगाएंगे ना, तो फिर भी वो हर तरफ से उसको ये स्पेस मिल जाएगी। तो ये इस तरह करके हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये देखें, ये हमारी मार्किंग हो जाएगी इस तरह से। ये आपको बीज लगाने में दोस्तों बहुत आसानी होगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। ये हो गया। अब हम इसमें आ जाएंगे यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे। ये देखें दोस्तों, ये हमारी सारी मार्किंग हो गई है। 1 फुट डाया की कुतर की बाल्टी यानी कि पेंट वाली रिसाइकिल बाल्टी में 14 से 15 बीज मूली के आप इस तरीके से लगा सकते हैं। लगाने शुरू करने हैं। अब ये देखें, इसका और इसका दो सेंटर हो गया। ये इनके 2 इंच की बोतल है, तो इसका हमारा 2 इंच के दरमियान में वाया होगा जब हम सेंटर में बीज लगाएंगे। तो इस तरह से आपने मार्किंग करके बीज को लगाना है। उससे क्या होगा कि आपके बीज जो है ना वो ज्यादा, जब आपके पौधे निकल आते हैं, अक्सर जो बंदे डरते हैं कि आप किसको निकालें किसको छोड़ें, तो उसके लिए मुश्किल हो जाती बाद में। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि एक बीज की जगह 2 बीज लगा दें। उससे ये होगा कि आपने 2 बीज लगाए, जो उसमें कमजोर पौधा है उसको निकाल दें। ये देखें, ये हम इस तरह से बीजों को रखते जाएंगे। हर जो हमने मार्किंग की है बॉटल के साथ, उसके सेंटर में जो है ना ये बीज को रखते जाएंगे ऐसे। ये देखें, 2-2 बीज रख लें, मैं 2-2 ही रख रहा हूँ। इस तरह से आपने 2-2 बीज लगा देने हैं। तो बाद में जब आपका बड़ा हो जाए ना पौधा, तो आप उसमें से
जो दो पौधे हैं, तो उसमें से एक पौधा आप जो कमजोर वाला पौधा है उसको निकाल सकते हैं। ये जो तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप पहले ही उसको 2 इंच जो कुतर की बॉटल है उससे निशान लगा के आप जब बीज सेंटर में लगाएंगे तो आपके पौधे खुद ब खुद डिवाइड हो जाएंगे। बाद में डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह नाड़ी से नाड़ी बंदा भी पौधों का जो फासला है वो इस तरीके से उसको मैनेज कर सकता है कि आप सेंटर में बीज लगाएंगे, 2 इंच की मूली को स्पेस मिल जाएगी। फील्डिंग का प्रोसेस मुकम्मल हुआ जब दो पौधे उग गए, 2-3 दिन पत्ते हो जाएं, उसमें जो हेल्दी पौधा रख लें और जो उसमें कमजोर पौधा है उसको आपने निकाल देना है। अब दोस्तों हमने इसके ऊपर मिट्टी डालनी है, तो वो जो हमने आपने पुटिंग मिक्स बनाई थी ना, उसी में से मैंने ये ब्रीक ब्रीक मिट्टी निकाल ली छानने के जरिए। अब हम ये आधी इंची 1.25 इंची भी दे सकते हैं, लेकिन गर्मी अभी आधी इंची तक आप मिट्टी इसके ऊपर बीज के ऊपर दे सकते हैं। तो ये जो हमने पहले इसको मॉइस्चराइज कर लिया, मिट्टी को अच्छी तरह पानी लगा दिया है, उससे बड़ा फायदा होगा। बड़े अच्छे तरीके से हमारे बीज जो है ना वो जर्मिनेट करेंगे। इसको कहते हैं बत्तर, यानी कि मॉइस्चराइज सोइल। और बाद में हम थोड़ा सा इसको हल्का सा शावर करेंगे ताकि ऊपर वाली मिट्टी भी नाम हो जाए और ज्यादा जो है ना वो जल्दी खुश्क ना हो। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान, और अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी अगर बीज लगाएगा तो इस तरीके से उसके बीज जो है ना 100% जर्मिनेट करेंगे, उग आएंगे, परेशानी नहीं होगी। तो आप भी इस तरह से बीज लगाएं और आपकी मूली भी, क्योंकि जो उसका एक परफेक्ट उसको स्पेस मिल जाएगी, तो आपकी मूली कम से कम 2 इंच से 2.5 इंच और 3 इंच भी मोटी हो सकती है। तो इस तरह दोस्तों आपने मिट्टी डाल के ऊपर थोड़ा सा हाथ से दबा देना। अब जो बाल्टी हमने ये 3 इंच नीचे मिट्टी रखी है, इसका क्या मतलब है, तो ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि जब हमारे पौधे उगाएंगे फिर हमने इसको जो बाल्टी को करना क्या है। अब दोस्तों आपने पानी इसको डायरेक्ट बर्तन से गिराएंगे तो आपके बीज अब ऊपर से मिट्टी से हिल जाएंगे। आप वाटर कैन से इसको शावरिंग कर सकते हैं, या आपके पास स्प्रेयर मौजूद है तो उससे भी आप इसको, नीचे तो हमारा मॉइस्चराइज पूरा है, बस ऊपर वाली मिट्टी को हमने मॉइस्चराइज करना है और इतना पानी देना है ताकि हमारे जो बीज हैं वो भी पानी जितना चाहिए वो पी लें। इतना ही पानी हमने देना है। तो दोस्तों ये हमारा बीज लगाने का, सीडलिंग का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। 6 से 10 दिन में आपके बीज इस तरह से जर्मिनेट कर आएंगे। तो जब आपके 200 बीज जर्मिनेट कर रहे हैं, तो जब इतने पत्ते हो जाए तो उसमें से कमजोर पौधा आप निकाल दें। तो जब पौधे आपके थोड़े 2 दिन पत्तों वाले हो जाए तो आपने बाल्टी की मिट्टी डाल के पौधों को अच्छी तरह सपोर्ट दे देनी है। अगर आपके मूली के पौधे की तने को सपोर्ट नहीं होगी तो उसमें से मूली नहीं बनेगी। बाल्टी में मिट्टी कम रखने का यही मकसद था कि हम मूली के पौधों के तने के साथ मिट्टी लगा दें, एक बार नहीं 2 बार भी लगा सकते हैं। दोस्तों इनको मुनासिब तरीके से फर्टिलाइज करते रहें और पानी देते रहें, इंशाल्लाह 60 से 70 दिन में आपको मूली हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।